हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बड़े दिन से इंतजार कर रहे हैं कि बिहार डीएलईडी 2025 की तैयारी सर हम लोग बहुत चुस्त दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इसके एग्जाम का कोई अता पता लापता नहीं है ना। ठीक है, तो आज हम इस बहुत बड़ी अपडेट में बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट है जिस पॉइंट को हम आपको समझाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो डीएलएड एग्जाम है वह कब होने वाला है, इसका एडमिट कार्ड कब आने वाला है, इससे रिलेटेड काउंसलिंग की प्रक्रिया, छोटी मोटी चीजों के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, है ना। कई दिनों से क्लासेस प्रॉपर वे में नहीं हो रही है, लेकिन कल से या आज से ही आपका क्लासेस को प्रॉपर वे में शेड्यूल किया जाएगा। चलिए बात करेंगे हम लोग किन किन टॉपिक पर मेरे प्यारे बच्चों। एक बार हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं कि मेरे सर जी किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ये कुछ पॉइंट है जिस पे हम आपसे बात करेंगे कि सर एडमिट कार्ड कब होगी जारी, सर परीक्षा कब होगी, एडमिट कार्ड आएगी तभी परीक्षा होगी, रिजल्ट, काउंसलिंग, टोटल अप्लाई, टोटल सीट, गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट सीट, कंपटीशन, ये कुछ डायमेंशन है जिसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। आगे देखेंगे, अभी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग दिखेगा इन सारी चीजों के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेरी है सर, एडमिट कार्ड कब होगा जारू, है ना। इन सारी बातों को यहाँ पे मैं प्रॉपर वे में आपको लेके यहाँ पे आ चुका हूँ, आप देखेंगे सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये सर, एडमिट कार्ड आप कब आएंगे, क्योंकि आप लोग बड़े दिनों से तैयारी में जुड़े हुए हैं। आयोग ने पता है आप लोगों को कि 27 फरवरी का एग्जाम डेट का समय दिया था, लेकिन मेरे जो बच्चे जो प्रॉपर वे में मुझे देख रहे हैं उनको ये बात कतई कतई भी हजम नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं उन्हें शुरू में कहते आया था कि सर एग्जाम फरवरी में नहीं होगी, आप लोग निश्चिंत रहे, और ऐसा ही देखने को मिला है आप लोगों को। तो बच्चे एडमिट कार्ड तो आई नहीं, 27 फरवरी को एग्जाम हुआ नहीं, तो ये तो कहानी हो गई खत्म। अब सर कब, तो मैं बता दूं दोस्तों, आज जो है वो 17 तारीख को हम लोग ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। 17 तारीख है ना, यानी कि ये मतलब महीना मार्च का तीसरा सप्ताह चल रहा है ना। कौन से सप्ताह में हम लोग, मार्च का तीसरा सप्ताह है ना, तीसरा सप्ताह है। तो मार्च के चौथे सप्ताह में ना, फोर्थ सप्ताह, है ना। फोर्थ सप्ताह कब होता है सर, तो 21 के बाद होता है। 21 से लेके 30 के बीच में एक अनुमानित ये बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड आ जाएगी, और डेफिनेटली आ जाएगी। 21 से 30 ज्यादा हो रहा है, 21 से 25 के बीच भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो 21 से 25 के बीच में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अब सर परीक्षा कब होगी, तो जैसे ही एडमिट कार्ड जारी हुआ उसके 8 से 10 दिन बाद आपका फाइनली एग्जाम का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे बच्चों कि सर एग्जाम एक दिन में नहीं होता है, कई दिनों में एग्जाम होते हैं। तो एक दिन में तो एग्जाम होगा नहीं, तो प्रॉपर वे में आप लोग इसके तैयारी में लगे रहे, है ना। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगी उससे मतलब 8 से 10 दिन आप लोग मान लीजिए, मान लीजिए एक अनुमानित स्कोर हम आपको बता दें कि अगर 22 तारीख को अगर एडमिट कार्ड आ जाता है, 22 मार्च को अगर आपका एडमिट कार्ड रिलीज करना शुरू करता है आयोग, तो 1 या 2 अप्रैल से, क्योंकि बीच में ईद भी आ रहा है ना, तो 2 अप्रैल से जो है ना, आपका एग्जाम जो है कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। और ये 15 तक अप्रोक्सीमेट ये एग्जाम जाएगा, है ना। रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट भी आ जाएगा जून तक, जून में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी। और काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वह जुलाई से शुरू हो जाएगी, जून जुलाई भी बोल लो आप। तो ये 3 अहम मुद्दे पर हम बात किए हैं, लेकिन कुछ और बात पॉइंट है जिसके बारे में हम अभी आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। पहला सर, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो सर इसी माह में बस 2 से 3 दिन के बीच में, यानी चौथे सप्ताह में आपको मार्च के एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। उसके 8 से 10 दिन बाद यानी अप्रैल में आपको, 2 अप्रैल से आपको इसका परीक्षा, ये सब मैं एक्सपेक्टेशन डेट बता रहा हूँ, अनुमानित डेट बता रहा हूँ, पिछले कई सालों का मैं देख के आंकड़ा के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एंड रिजल्ट जो है वह जून के आसपास आ जाएगी, और काउंसलिंग जो है वो जुलाई में होने लगेगी। टोटल अप्लाई जो है लगभग 4,60,000 बच्चों ने ये फॉर्म को अप्लाई किया है।
टोटल 4,60,000 बच्चों ने इसे अप्लाई किया है, जिनमें से मेल की संख्या जो है वो 3 लाख है और फीमेल की संख्या 1.6 लाख है। ये सब हम अनुमानित स्कोर बता रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो 3 लाख मेल और 1.6 लाख जो है फीमेल टोटल अप्लाई हुआ है। टोटल सीट सर, भाई जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं वो सीट क्या है सर, तो बता दे भाई 5500 से लेके 6500 जो है ये आपको गवर्नमेंट सीट देखने को मिलेंगे और 24,000 से 25,000 जो है वो प्राइवेट सीट देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप बच्चे जान रहे होंगे कि आपको अगर प्राइवेट में भी एडमिशन चाहिए तो आपको एक कट ऑफ के बाहर, मतलब कट ऑफ के भीतर आना पड़ेगा, है ना। प्राइवेट कॉलेज का भी कट ऑफ यहाँ पे डिक्लेयर होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मार्क्स ला के आप प्राइवेट से एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए, ये टोटल सीट हो गई। कंपटीशन जो है देख लीजिए कितना हार्ड है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज निकालना चाहते हैं तो 76 कैंडिडेट पर सीट। हाँ, आपको एक सीट के लिए 76 विद्यार्थी लड़ने वाले हैं, फाइट करना। लड़ने का मतलब वो नहीं फाइटिंग वाला भीषम भीषम वाला नहीं, मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कंपटीशन होने वाला है उन सब के बीच में, एकदम मतलब जमघट होने वाला है, ठीक है ना, ज्ञान का। जो बच्चे उसमें से सबसे अच्छा करेंगे, यानी एक सीट के लिए 76। वही अगर हमें प्राइवेट सीट का बात करो तो 18 कैंडिडेट पर सीट, है ना। याद रखिएगा इन चीजों को। अब सिर्फ तैयारी, कुछ लोग अब तैयारी करना शुरू करेंगे। जी सर, कुछ लोग एडमिट कार्ड देख लेते हैं सर ना, तब शुरू करते हैं सर कि अब तैयारी किया जाए। बच्चा ऐसा नहीं करता, है ना। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारे काम के तो हैं ही हैं, लेकिन कोई नए बच्चे जो अब तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर आएंगे जिसका नाम S4 स्टडी लर्न एंड ग्रो है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखने को और सीखने को मिलेगा। देख लीजिए, आपको पूरे सौ से, है ना, साइंस का प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पूरा साइंस का प्लेलिस्ट अवेलेबल है सर। यहाँ पे हम लोग जो है महा मैराथन, सर यहाँ पे हमने मॉडल सेट, महा मैराथन क्लासेस, हमने मॉडल सेट, साइंस का प्लेलिस्ट। ठहरो जरा, अभी और भी है सर। ये देखो टॉपिक वाइज, सर ये टॉपिक वाइज भी आपको देखने को मिलेगा। यस सर, टॉपिक वाइज भी मिलेगा आपको देखने के लिए, सभी सब्जेक्ट के, है ना। उसके बाद रिवीजन सीरीज, भाई साहब ये कितनी सारी चीजें आपको इस पे देखने को मिलेंगे। मैथ के प्लेलिस्ट, साइंस के प्लेलिस्ट, ये सारे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए इन चीजों को, क्या क्या है आपको पढ़ने के लिए। सर महा मैराथन मिलेगा आपको, डीएलएड साइंस का क्या मिलेगा, 2024 में पूछा गया हर एक प्रश्न का सही और सटीक जवाब साइंस के, मैथ के आपको यहाँ पे मिलने वाले। एसएसटी के भी कुछ पोर्शन आपको दिखाई देंगे। आपके लिए सर मैंने मॉडल सेट कराया है ना सर। आपके लिए यही नहीं सर, आपके लिए टॉपिक वाइज मैंने कराया है सर। आपके लिए मैंने रिवीजन सीरीज कराया है सर, रिवीजन बेस कराया है। और सर ये प्ले लिस्ट, इसको तो देखना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको मैथ और साइंस में अगर मार्क्स गेन करना है तो मैथ में अगर 25 मार्क्स और साइंस में अगर 20 मार्क्स लाना है, यानी 45 मार्क्स अगर आपको लाना है तो ये थ्योरेटिकल देख लीजिए, साइंस थ्योरी डीएलएड 2025, इसको देखना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आप इतना भी तैयारी करते हैं तो बाकी लोगों से आप बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन, बहुत आगे तक तैयारी कर पाइएगा। तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी मेरे बच्चों आपको समझ में आए होंगे। कम समय में ज्यादा जानकारी हम आप लोगों के लिए लपेट दिए हैं, सपेट दिए हैं ना। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और बस आप लोग तैयार हो जाइए एग्जाम देने के लिए। क्लास भी अब प्रॉपर वे में चलेगा, होली वगैरह का थोड़ा सा हम लोग एंजॉयमेंट है। अब क्लास स्टार्ट होगा और सारी चीजें हम आपसे चर्चा कर दिए। एडमिट कार्ड कब, परीक्षा कब, रिजल्ट कब, काउंसलिंग कब, टोटल अप्लाई कितना, टोटल सीट कितना, गवर्नमेंट सीट कितना, प्राइवेट सीट कितना, कंपटीशन कितना, ये सारी चीज पर। और इन सब में सबसे अहम जानकारी मैंने जो आपको दिया है वो है ये प्ले लिस्ट। आप इनको देखेंगे, आपको डेफिनेटली एस्पिरेट स्टडी जो है आपको पास कराएगा, अच्छा मार्क्स दिलाएगा, आपको गवर्नमेंट सीट दिलाएगा, यही हम आशा करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत अच्छा लगा। आप लोग अगर देख के कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। क्लासेस आपका जल्द शेड्यूल होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।